तो पेमेंट उसका पूरा हो चुका है, मेरे पास रिसीविंग भी है उसकी। तो टोटल डॉक्यूमेंट हमने आपके मेल आईडी पे सेंड कर दिए थे। बेटा आपकी रजिस्ट्री हुई कि नहीं हुई है? जी हो चुकी है। आपका पोजीशन का मैटर है? जी अनीता पाठक के नाम से है। आपने एफआईआर किया है? जी। तो एफआईआर में से आप पोजीशन ही मामला है ना आपका? जी। तो टेंशन मत ले, दोनों तरीके से आपको मिल जाएगा। अगर आप एफआईआर पे गए हैं तो भी आप न्यायालय के द्वारा अपना पूरा पेमेंट प्रूफ, अपनी रजिस्ट्री, दिए गए पैसे का रिकॉर्ड लेकर आएंगे। और अगर आपको लगता है यहाँ कहीं कोई समस्या आपको आ रही है तो आप बिल्कुल अपनी एफआईआर वापस लेकर आए, दोनों तरीके से पेंशन आपको मिलेगा। हम हर एक डेटा वो आईजीआरएस से निकालेंगे। जिन लोगों ने रजिस्ट्री कंप्लेन कर दी है वो डेटा मिल जाएगा, ठीक है। उस रिपोर्ट को हम चेक करेंगे बैंक ट्रांजेक्शन, रजिस्ट्री अगर हुई है, आपका ट्रांजेक्शन कंपनी के अकाउंट में है, कंपनी आप डिपॉजिट है, तो निश्चित रहे हम हो जाएगा ये। आप चाहे तो अपनी एफआईआर वापस में ले लें, और नहीं लेना चाहेंगे तो भी हम आपको निवेदन नहीं करेंगे, लेकिन ले लेना ज्यादा उचित इसलिए रहेगा क्योंकि न्यायिक प्रक्रियाओं में अगर है तो पोजीशन का तरीका अलग होगा, और नहीं है तो उसका तरीका अलग, ठीक है। हमारे पास डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट है, हमने मेल आईडी पर भी आपके सेंड कर दिया था, साइन वैली 3011। चलो हम अभी एक नई मेल आईडी, नया नंबर देंगे, उसमें बहुत सारी मेल ऐसे भी आने लगी हैं जो लोग, तो एक मेल आईडी और नंबर अलग से देंगे, उस पर जो भी मेल आएगी उस पर हम तुरंत एक्शन। अच्छा सर, जैसे हम प्लॉट लेना ना चाहें, पैसा लेना चाहें तो उसका अलग प्रोसीजर है? आधा पैसा हमें दे दीजिएगा, वादे किसी को। कैसे? नहीं सर, तो क्या पोजीशन ले लो बेटा, पोजीशन ले लो, बाउंड्री करा लो, किसी को भेज दो रीसेल में, क्यों नई चीजों सारे रजिस्ट्री करा चुके हो ना? जी, ये मम्मी है, ये मम्मी है। चलिए नमस्कार, नमस्कार। पोजीशन लो, पोजीशन लो, पोजीशन मिल जाएगी निश्चित, ठीक है। चलिए मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, बस खाली उसके लिए पोजीशन आप करिए अनम्यूट। राम बहादुर जी अपने आप को चलिए। अनम्यूट कर जी। हाँ सर, वो सॉलिटेयर क्या है आपकी जमीन? सॉलिटेयर में मेरी नातिन है सर। मैं मनीष कुमार चौधरी सर, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर। एक लोग मेरे रिश्तेदार हैं, अंजलि सिंह, उन्होंने सॉलिटेयर में सिटी में मकान लिया था, प्लाट लिया, तो सर उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर करा रखी है, 409 और 420 मेरे ऊपर धारा लगा दी है। अब सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर। आपने क्यों कराई बाबू? सर वो प्लाट वो कहीं से मैंने आपके थ्रू लिया है, तो आपने कमीशन खाई है। अब सर ये बुजुर्ग है सर, अब सर एक मिनट, अब ये हार्ट पेशेंट है सर, मेरी माता जी हार्ट पेशेंट है सर। एक हम लीगल करते हैं आपने। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मेरा भी सर चेक बाउंस हुआ है सर, मेरे पास पूरे प्रूफ है सर, मेरा भी चेक बाउंस हुआ है। 8,54,000 रुपए मैंने भी जमा किया सर। तो सर ये है बस, अब आप बोलिए। जो उन्होंने आपके एफआईआर करी है वो किसने, क्या आपने उनसे कोई पैसा अपने अकाउंट में लिया है क्या? नहीं सर, 1 रुपए नहीं सर, सर सब पैसा साइंस सिटी में ही गया है, उनके पास प्रूफ है। लेकिन उन्होंने ये एफआईआर में लिखा है कि मेरे इन्होंने कमीशन खाई है, ये एजेंट हम दोनों को एजेंट राम बहादुर और मनीष को एजेंट बताया। राम बहादुर आपके पिताजी? जी सर, ये सर भाई सर ये गवर्नमेंट, आप उनको जानते हैं पहले से? हाँ सर जानता हूँ, वो तो बहुत पहले से जानता हूँ सर, रिश्तेदार हैं। उन्होंने आप लोग पर क्यों फायर करा दी, मतलब इस चीज का जरा भी लज्जा नहीं आई सर? अब सर क्या कि अभी मैंने सर कंप्रोमाइज करने की, खाली पोजीशन का मैटर है सर, वो उनकी बात रजिस्ट्री है यार सर प्लीज क्या मैटर है जी सर। असल बात क्या है कि सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर, मेरी बहुत मेहनत से नौकरी लगी सर, मेरे ऊपर बहुत आंच आ जाएगी। रुको 2 मिनट, कब कराया एफआईआर? सर एफआईआर तो 2000 एफआईआर की फोटो कॉपी दिखाऊं आपको? नहीं कब कराया, खाली ये बताओ कब कराया? 21/8/2021 को। रजिस्ट्री कब हुई है उनकी? रजिस्ट्री सर हुई थी 2016 में करीब सर हुई थी, एग्जिट डेट नहीं पता है। सॉलिटेयर सिटी में मोहनलाल स्क्वायर फीट का है सर, 1800 चुका। असल बात क्या है सर, वो लखनऊ में रहती हैं,
बिकॉज सर वो बोल रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही, आपने मुझे 11 लाख रुपए मेरा फंसा, 11 लाख का लिया था सर उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर आपने 11 लाख फंसा दी, मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही। एफआईआर में क्या लिखा है? पोजीशन के लिए लिखा है, पोजीशन नहीं मिला। नहीं सर, एफआईआर में तो लिखा है कि इन्होंने मुझसे कमीशन खाई 4 लोगों ने सर, आपका नाम, विक्रम सिंह का नाम, मनीष चौधरी, राम बहादुर। बेटा उन्होंने क्लेम किस बात किया है कि उन्होंने रजिस्ट्री कराई, उनको पोजीशन नहीं मिला, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? सर उन्होंने रजिस्ट्री ये भी लिखा है कि रजिस्ट्री का पोजीशन नहीं दिया जा रहा है, और ये मेरा कमीशन खाए, ये भी सर 2 एफआईआर कराएंगे। वो देखो, वो जो मेरे लिए क्या है, मैं उनकी एफआईआर में कमी निकाल रहा हूँ, जो है जो काम आ सकती है, ठीक है, उसके आधार पर बात की जा सकती है जी। कमीशन खाना कोई अपराध नहीं है, ठीक है, कमीशन खाना कोई अपराध नहीं है। अरे सर मैंने तो खाई भी नहीं ना, इस तरफ तो ये तो गलत, उनकी एफआईआर अपने आप गलत साबित हो जाएगी। आप उनकी एफआईआर आप नहीं मानते, ईमेल दे दीजिए व्हाट्सएप सर, आप बोलिए, आप पहले मुझे एक श्योरिटी चाहिए सर, बहुत फंसे हम लोग, बहुत इसका आपसे बात करने के लिए बहुत वो थे, बात नहीं हो पाई थी। आज मेरे किसी फ्रेंड ने मीटिंग के लिए भेजा, इसलिए मैं ज्वाइन हुआ हूँ। हम भी इलाहाबाद के ही हैं, ऐसी बात नहीं सर, बहुत लंबे फंसे हैं। आप उनकी एफआईआर, मेरा नंबर है आपके पास? नहीं सर कुछ नहीं है आपका, मुझे व्हाट्सएप पे ऐड कर लीजिए। आप एक काम करिए, आप मेरा नंबर लीजिए ना, लिखो, बताइए। इस नंबर पर आप मुझे अभी नोट करके 0555 0555 सॉरी 0 नहीं, आप 971 लगाएंगे, आप 971 लगाएंगे, 555 971 यही वर्ड सर, लिखो 971 आगे सर 555 यानी 555 हाँ 555 48 50 49 48 50 49 48 50 49 48 50 49। इस नंबर पर आप अभी मुझको जी अभी मुझे वो एफआईआर ईमेल साथ साथ उनका कांटेक्ट नंबर भेज दीजिए मुझे, ठीक है? ठीक सर, ईमेल सर, ईमेल आप बोलिए सर, बोलिए। देखो आपने जितना बताया उतने से मैं आपकी परेशानी भी समझ सकता हूँ, अगर कहें तो मैं आपको एक लाइन में बगैर सांस रोके आपको पूरी परेशानी बता दूं, ठीक है? निश्चित रहें, भरोसा है आपको, निश्चित रहें। अब मुझे उसका हल बताने दीजिए। जो भी हैं ये आपके रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, इनकी समस्या पहले एक बार इनकी एफआईआर में पढ़ लेता हूँ, एफआईआर में देखता हूँ क्या कमियां हैं, उसके अंदर क्या चीजें हैं। मैं जानता हूँ अच्छे से उन्होंने कोई ना कोई कमी छोड़ी जरूर। एफआईआर में मैं उनसे खुद बात करूंगा, मैं प्रॉमिस करूँ मैं खुद बात, ठीक है? कल मैं बात करूंगा उनसे और मैं बता दूंगा कि या तो वो पिटीशन के लिए इंतजार कर ले इतने समय तक का, जो भी समय लेकर आ रहे, अन्यथा उनकी एफआईआर उनके जैसे और भी 10 एफआईआर में इकट्ठा कर रहा हूँ, जिससे बिला वजह चीजें डाली गई हैं। मैं हाईकोर्ट में खुद डलवा करके मैं बोलूंगा कि इसके अंदर किस प्रकार एफआईआर की जांच की जाए, इस एफआईआर में ऐसे लोग डाला गया। मेरी कोशिश होगी कि वो मेरी बात से सहमत होकर के आप लोगों का नाम हटा ले, भले कंपनी पे एफआईआर रहने दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। जी सर, अंजलि सिंह ममता सिंह इन दोनों का प्लाट है सर, एक का समृद्धि गुल्लक में है, एक का सोलटिया सिटी में, और सर माँ बेटी दोनों ने सर हम लोग के ऊपर किया है। सर एक मिनट सर, दोनों लोग सर हमें लखनऊ जाना पड़ता है सर, रोज बुलाते हैं सर, हफ्ते में 1 बार 2 बार, वो हेड ऑफिस में सर रोज परेशान कर रहे हैं। मैं सर अपनी जॉब छोड़ के भागता हूँ, ईओडब्ल्यू में बुलाते हैं। आप जाते हैं ईओडब्ल्यू? सर बुलाता है, फोन करके जाना पड़ता है सर, अपनी कार लेके जाते हैं सर, खर्च तो ऊपर से होता है। उसमें वो क्या पूछते हैं आपसे? सवाल क्या सवाल पूछते नहीं, अपनी डिटेल सर, बैंक स्टेटमेंट भी ले चुके, कुछ नहीं निकला, तब भी फिर से मांग रहे हैं बैंक स्टेटमेंट, अब 2015 से मांग रहे हैं जब से आपने बुक कराया है। आप कोर्ट में गए हैं? नहीं सर, कोर्ट में नहीं गए, अभी जो उनकी एफआईआर है वो सर जांच अधिकारी के पास है, हाई ईओडब्ल्यू। नहीं, आपको देखिए, अगर वो बुलाते हैं आपको, आपका संवैधानिक अधिकार है, आपके पास कंपनी की अकाउंट चेक भी पड़ी हुई है, आप लगा कर दिखा सकते हैं कि देखिए हम भी कस्टमर हैं, हमने इंतजार किया, इन्होंने हमारा नाम ऐसे डाल दिया है, ठीक है? सर वो सब बोले हैं, सर वो बयान भी दे दिए, हमने अपनी परेशानी बता दी और हम सब कर चुके हैं, लेकिन सर वो क्या है कि वो बोल रहे हैं भाई जांच है तो करनी पड़ेगी। अब सर मुझे डर लगता है मेरी जॉब पे ना आ जाए सर। कितनी बार जा चुका है डॉक्टर? सर 2 बार जा चुके, 4 बार, सर 3 बार, एक बार तो 2 बार मैं गया हूँ, एक बार फादर अकेले गए सब। आपका बयान जो दर्ज हुआ उस पर उन्होंने साइन लिया है आपसे? हाँ सर, हाँ साइन लिया सर। ठीक, चलिए आप मुझे भेजिए, मैं आपसे फोन पे बात, ठीक है? सर प्लीज बचा, सर एक चीज और सुन लीजिए साहब,
₹856 की हमारे लोग चेक बाउंस हो गई सर आपके यहाँ 8,54,000 की। और सर मैं अपने लड़की के नाम भी लिया, मनीष चौधरी के नाम, राम बहादुर चौधरी, नीलम चौधरी। 3 जने हार्ट पेशेंट थे, तीनों जन के एंजियोप्लास्टी को। सर प्रूफ दिखा सकते हैं सर प्रूफ है। और सर मैं 973/2020 मेरा केस है, मैं जो किया हूँ अपना। अच्छा, आपने भी किया केस? हाँ, 973/2020। सर हमें तो मजबूरी में करना पड़ा सर। एक मिनट, तो आपका तो केस बनता ही नहीं, तब आप उसको सीधा दिखा सकते हो भाई आपने भी केस किया हुआ है। वो सब दिखा चुके सर, सब दिखा चुके। एक बार कोई मानता नहीं सर, खुद क्लास FIR हो जाएगी वो। सर बात सही है सर, लेकिन हम लोग सर कभी ऐसा हुआ नहीं। एक मिनट, और भी बहुत से लोग हैं। 409 420 पे मुकदमा हमारा लगा है सर, दोनों बाप बेटे का। मनीष चौधरी का राम बहादुर। 2 मिनट, मैं आपको म्यूट किया मैंने, अब हमारी बात सुनिए। आपकी जो समस्या है इसमें दो राय नहीं, समस्या है उसका मैं वो समझ चुका हूं। आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपका भी FIR है और उनका भी FIR है। देखिए लीगल इससे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन वो इसलिए करना मैं उचित नहीं समझूंगा क्योंकि उसका मतलब ये हुआ कि मैं, आप भी मेरे कस्टमर, वो भी मेरे कस्टमर। बातचीत करने से अगर उनका भी हल निकले, आपका भी हल निकले, जो रास्ता मैंने अभी दिया उससे आकर अगर आप लोग दोनों ने अपनी FIR खत्म करने की करते हैं तो पर्सनल लेवल पे आप लोगों को कुछ करने की कोशिश करें ताकि आपका पैसा सुरक्षित हो। अगर आप से बात करें, नहीं अभी समय नहीं, राम बहादुर जी समय नहीं, व्यक्तिगत तौर से मैं फोन कर लूंगा, मैं बात करूंगा, आप मुझे मैसेज करें पहले फिर बात करें, ठीक है। और ये सब देखिए यही सब चीजें हैं। बाकी लोगों को कहना चाहूंगा कंफ्यूजन के आधार पर बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती है जिसका कोई भी रास्ता नहीं निकलता। आपने उन पे करी, उन्होंने हम पे करी। अब जरा सोचिए, मैं रास्ता देने ना आऊं, मैं बात ना करूं या रास्ता ना दूं, ये दोनों रिश्तेदार आपस में लड़े पड़े हुए हैं। 65-70 साल के वो बुजुर्ग हैं, हार्ट पेशेंट हैं, वो इस उम्र में जब उनको ऊपर वाले को याद करना चाहिए, पूजा भक्ति में लगना चाहिए, समाज सेवा में लगना चाहिए, परिवार में लगना चाहिए, इस टाइम पर वो परेशान बैठे हुए हैं कि भैया, ये तो बड़ी खराब बात है, गलत बात है। फिलहाल ऐसी चीजों से निपटारा पाने के लिए ही कंपनी चाहेगी कि जल्द से जल्द कंपनी के दिए गए रोड मैप को, कंपनी के दिए गए रास्ते को दिखाकर कंपनी जल्द से जल्द सारी FIR को या नॉन FIR जितने सजेशन दिया जाए, कब्जा दिया जाए, रजिस्ट्री कराई जाए। हमारा पहले भी उद्देश्य ये था, आज भी उद्देश्य। आज हम आपसे कुछ नहीं मांगने के लिए आए हैं, मीटिंग जल्दी खत्म करनी थी, लेकिन आप बात होते होते समय नहीं पता चलता है। लेकिन बस ये बताने के लिए आए थे कि 3 के 3 हमारे ऊपर क्लेम है, इन तीनों का हम कोर्ट में रास्ता देने जा रहे हैं। इसके लिए अब आपको ना इंतजार करना है, ना 2 साल 3 साल, क्योंकि देना हमारी भी मजबूरी, हमारी भी जरूरत दोनों है। मजबूरी इसलिए क्योंकि आपने मजबूर किया है, कोर्ट हमसे भी पूछे कि भाई आप पास क्या रास्ता है, उनको रास्ता दे। जरूरत इसलिए कि हमें कोई दूसरा रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा। हम अगर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम आपके लिए कर देंगे, आपका हम कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा है, तो हम भी चले भाई ठीक है, चलकर कोर्ट के द्वारा ही हम इस चीज को खत्म करते हैं वहां से। बस यही बताने के लिए आज मैंने इस मीटिंग को बुलाई थी कि अगर आप लोगों का किसी प्रकार से कोई भी परेशान कुछ भी, वो जल्द से जल्द होने जा रहा है। परेशान ना होइए, टेंशन न लीजिए। बस आज की मीटिंग में जो अपनी तरफ से मुझे बात कही, यही कहें, अगर आप लीगल पे गए हैं और आपका लीगल क्लेम कंपनी के बैंक अकाउंट में है और आपने वही लिखा जो आपने दिया है, तो मर्जी आपकी है, आप चाहे कोर्ट के द्वारा है चाहे डायरेक्ट आए, हम आपका रास्ता देंगे। लेकिन अगर आपका क्लेम किसी भी प्रकार से ऐसा है जो आपने कंपनी में नहीं जमा किया, कंपनी को नहीं दिया, लेकिन आपने उसको ऊपर किया, तो हमारी भी मजबूरी है कि हम आपकी FIR पर जो क्लेम लिखा गया है अगर वो हमारे अकाउंट में नहीं है तो हम उसको बिल्कुल क्लेम करेंगे कि FIR को और FIR कर्ता को बुला करके उनसे बयान लिया जाए और उनसे उसका पेमेंट प्रूफ मांगे। आप नहीं दे पाएंगे तो उसके बाद क्या होना है, कैसे होना है, ये न्यायिक प्रक्रियाओं मैंने बहुत देखा है, आपने बहुत सुना है और बहुत लंबा जाना। और अगर आप दे ले गए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इनसे चक्करबाजी में नहीं पड़ना है, तो हम भी चाह लें और आप भी चाह लें, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं तब तक जब तक आप जाकर उस लीगल प्रोसेस को पूरा नहीं करें। जांच एजेंसियों को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आप भेजें कि आप इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहते, इसको डॉल करें, लाकर कोर्ट में किसी वकील के द्वारा प्रेजेंट। अगर आप लोग मजमुआ में 10, 20, 25, 50 लोग मिलकर के ये करते हैं तो हम उसके लिए खुद आपको रास्ता और लायर दोनों के साथ। अगर आप 25-50 लोग कहते हैं कि भाई हम लोग मिल करके कोर्ट में ये देने जा रहे हैं, दे सकते हैं, कंपनी द्वारा दिए गए रास्ता में मान्य है, हम अपने FIR पे कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं, कंपनी जो रास्ता दे रही है उस रास्ते को चलने तैयार है,
और कोर्ट यदि इसको अप्रूव कर देती है तो आप भी माने तो आप भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित, दोनों का धर्म, और हम उसको बड़े आराम से कर लेंगे। तो बस अंत में गार्जियन होने का एक मेरी निवेदन, आज आप FIR नहीं करा दें तो भी और पुरानी FIR वापस तो भी, दोनों में कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई नया प्रभाव नहीं पड़ा। जो दबना था दब चुका, जो होना था हो चुका, जो जाना था जा चुका, जो खराब होना था खराब हो चुका, जो बनना था बन चुका, जो बचना था बच चुका। अब नई FIR कराने से या 2-4 FIR वापस ले लेने से कोई फर्क नहीं। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, आप पे फर्क पड़ेगा अगर आपकी FIR में आपने किसी और के द्वारा कही गई बातें लिखी है, अनाप शनाप चीजें लिखी है, आप पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने लगाए गए आरोप को साबित भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता न्यायालय में कि आपने 5 लाख दिया और 25 लाख का आपने क्लेम किया और आप 5 लाख का प्रूफ दे करके 25 लाख हमसे ले। ऐसा नहीं होता न्यायालय, ऐसा नहीं होता न्यायालय में कि नहीं जी चलिए 5 लाख तो दिया, अब हमें ये दिला दीजिए। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। या आपने 25 में लिखा क्यों? आपने 25 किस बात से प्रेरित होकर लिखा? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब नहीं होने वाली। एक बात और, अगर 2019 से लेकर 19 के अंत से लेकर अब तक किसी ने भी कहीं पर शाइन की किसी जमीन पर किसी भी शहर में कोई भी रजिस्ट्री कराई है तो उसकी रजिस्ट्री निरस्त होगी ही होगी, होगी ही होगी, होगी होगी, एकदम होगी। अब इसका रास्ता क्या है? उससे मांगिएगा जिसने आपकी रजिस्ट्री, और वो अगर मुझसे कनेक्टेड है तो मैं रास्ता जरूर दे दूं, बहुत अच्छा रास्ता है, बिल्कुल दे दूं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने 2019 से लेकर जब से कंपनी का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तब से लेकर अब तक अगर शाइन की किसी जमीन, शाइन के किसी प्रोजेक्ट, शाइन के किसी किसान जिसको हमने एडवांस दिया वहां से अगर आपकी रजिस्ट्री कराई है तो आपकी रजिस्ट्री निरस्त होना 100% है। इसलिए अभी से मैं बहुत पहले से कहता चला रहा हूं, अभी से ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आप उन लोगों से संपर्क करिए। और अगर किसी ने आपसे पैसा अपने अकाउंट में लिया है और आपने अपनी रजिस्ट्री में किसी और की लायबिलिटी लगाई है या बगैर लायबिलिटी लगाए रजिस्ट्री करी है तो ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर FIR। इसलिए ऐसी FIR से बचने के लिए आप अभी से तैयारी कर लें क्रॉस FIR की, उस व्यक्ति के नाम पे FIR कराने के लिए जिसने आपके साथ ये लायबिलिटी आपकी नहीं थी फिर भी उसने किसी और लायबिलिटी लगाया, लायबिलिटी करते हैं। या तो मुझसे संपर्क कर ले और मुझे साबित कर दे कि ये रजिस्ट्री उन्होंने गलत नहीं कराई। मानिए राम कुमार की लायबिलिटी है और श्याम कुमार के को कराई गई है, रजिस्ट्री कराई गई है। राम कुमार अलग है और श्याम कुमार अलग है। अब आपने राम कुमार की लायबिलिटी लगा, श्याम की रजिस्ट्री करा दी, बट राम कुमार की लायबिलिटी तो खड़ी है ना शाइन सिटी में, वो तो खड़ी है ना वहां पर उस जगह पर, और पेपर ही नहीं आएगा तो आपने कंपनी की जमीन ही बेच दी, डेवलपमेंट चार्ज अपने अकाउंट में ले लिया और लायबिलिटी खड़ी हमारे ऊपर। तो इसलिए इस बात को बहुत सीरियस लीजिएगा कि कोई और चीज आपको नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, ये चीज कस्टमर को जरूर नुकसान पहुंचा देगी। कि अगर किसी बंदे ने जिसका नाम राम कुमार है श्याम कुमार की लायबिलिटी लगा के रजिस्ट्री करा दी अपने माता जी के नाम पर, तो भगवान न करे अगर FIR हुई तो माता जी के नाम पर। इसलिए इसको बहुत सीरियस लीजिएगा। या तो व्यक्ति मुझसे संपर्क कर ले और मुझे साबित करे ताकि हम मिल करके उसके बारे में उसके बाद रास्ता करें कि हाँ न्यायालय में अगर आए ये बात तो कंपनी भी इस बात के लिए एडमिट करे कि हाँ इनकी लायबिलिटी थी। लेकिन अगर संपर्क नहीं करेंगे तो ये सोच करके भी मेरा कलेजा हिलता है कि बहुत से लोग रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम पर, अपनी माता के नाम पर, अपने घर में अपने बच्चे के नाम पर करा देते। अगर ये रजिस्ट्री ऐसी हुई और जांच आई और ये पता चला कि किसी एक रजिस्ट्री में किसी एक एजेंट ने, एसोसिएट ने बड़ा डेवलपमेंट चार्ज लिया, रजिस्ट्री जिसके नाम पे उसकी लायबिलिटी नहीं थी, तो जिसके नाम पे रजिस्ट्री हुई है वो बाद में साबित करेगा उसका दोष नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसिया वो भी दोषी है। और वो पैसा कंपनी के नाम पर कंपनी की जमीन लेकर किसी और ने लिया है और उस पैसे उसका दुरुपयोग किया है, तो PMLA एक्ट में आता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आता है। इन्हीं सब की जांच हो रही है, सब कोई आपको नहीं बताता है। लोग आपसे कहते हैं बगैर FIR के नहीं होगा, ये सब कोई आपसे नहीं बताता है। तो इसलिए इस बात को मैं अंत में इसलिए कह रहा हूं कि अगर 2019 कंपनी का बैंक अकाउंट बंद होने के बाद से अब तक
शाइन सिटी की किसी जमीन, शाइन सिटी के किसी जमीन के टुकड़े, शाइन सिटी के द्वारा दिए गए किसी किसान के पैसे से अगर आपने रजिस्ट्री कराई है तो पहले तो मान के चलिए सारी रजिस्ट्रियां निरस्त होंगी, उस पर जांच होंगी, जो रजिस्ट्रियां वैलिड होंगी वो सारी रजिस्ट्रियां मान्य होंगी कंपनी की तरफ से मान्यता देने के साथ साथ। लेकिन जिन रजिस्ट्रियों में लायबिलिटी वैलिड नहीं होगी या जिन रजिस्ट्रियों में कोई भी झोलझाल होगा, उन रजिस्ट्रियों में ट्रांजैक्शन भी चेक किया जाएगा कि भाई जब कंपनी का बैंक अकाउंट क्लोज था, सीज था, तो पैसा क्यों लिया गया, लिया तो किसने लिया, किस आधार पे लिया, और लिया तो पैसे का उपयोग क्या किया, किसी ने उस पैसे से पेट्रोल पंप खोला, किसी ने उस पैसे से गाड़ी खरीदी, किसी से उस पैसे से अपना गेस्ट हाउस बनवाया, किसी ने पैसे से अपना मकान लिया, तो यकीन जानिए वो प्रॉपर्टी, वो मकान, वो सब कुछ चीज होगा, मैं करवाऊंगा, ये सब करवा के मैं दिखाऊंगा, देखिएगा आप। लेकिन साथ ही साथ वो व्यक्ति भी नपेगा जिसके नाम पे रजिस्ट्री। इसलिए जिसके नाम पे रजिस्ट्री है, अगर वो व्यक्ति निर्दोष है, उसे गलत तरीके से फंसाया गया, तो आज मौका है कि अपने निकटतम थाने में जाकर एक एप्लीकेशन दे दे कि आपने शाइन सिटी में पैसा निवेश किया था, जिसके एवज में फला फला ने आपको समझा करके ये रजिस्ट्री करी है, जिसके अंदर जो लायबिलिटी का दस्तावेज है वो मेरा नहीं है, और मुझे जो बताए, जो पैसा दिया सबके साथ कंप्लेंट डाल, नहीं तो आपके ऊपर हो चलेगा, लेकिन आपकी माता जी के ऊपर हो, आपके पिताजी के ऊपर हो, आपके बच्चों के ऊपर हो, ये गलत बात है। जिनके नाम रजिस्ट्री होगी वो पार्टी बनाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी जो मैं आप लोगों को कई बार वॉइस नोट दे चुका हूं, जिसे लोगों ने मुझे, कई लोगों ने गलत तरीके से मुझे किया। गलत है सही है बाद में तय होगा, पहले बचाओ तो यार अपने आप को, पहले बचाओ तो लो अपने आप। कई ऐसी रजिस्ट्रियां जिनके बारे में आज नहीं कहना चाहूंगा, मैं 21 के बाद बोलूंगा। कई ऐसी रजिस्ट्रियां जिनको मैं जानता हूं कि लोगों ने कंपनी की जमीन ले करके ऐसे लोगों को रजिस्ट्री कराई है जो एलिजिबल ही नहीं, कंपनी से झूठ बोला, FIR की कॉपी लगाई या लायबिलिटी कॉपी लगाई, किसी और नाम पे फाइल, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अब दूध का दूध और पानी पानी। चलिए काफी रात हो रही है, आप सभी लोग 11:30 बज रहे, मैं जल्दी ये मीटिंग फिर से करने वाला हूं। आज की सारी बात और सारी वार्तालाप के आधार पर अगली जो मीटिंग होगी उसमें रजिस्ट्री वाले लोग जिन्होंने 2019 के बाद से रजिस्ट्री कराई है और FIR वाले लोग, उन्हें मैं मौका दूंगा बात करने का। उस दिन मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि आज मुझे अपना मोटिव बताना था कि मैं मीटिंग क्यों करने आया। तीनों लोगों को, पोजीशन वाले, रजिस्ट्री वाले और जिन्हें पैसे चाहिए, तीनों का रास्ता मैं कोर्ट में देने जा रहा हूं। उस रास्ते में जिनको अब तक जिन्होंने FIR नहीं करी, निश्चिंत रहे, जिन्होंने FIR की उनके सामने दो ऑप्शन है, या कोर्ट के थ्रू या आकर आउट ऑफ कोर्ट फैसला आप करना है। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर मैं अगली जो मीटिंग करूंगा उसमें जो आज मैंने बताई रजिस्ट्री वाली, मैं चाहूंगा कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें जिन्होंने रजिस्ट्रियां 2019 के बाद कराई है, और जानने की कोशिश करें कि उनकी रजिस्ट्री सही है या गलत है। अगर सही है तो क्या होना है, और अगर गलत हुई है तो क्या क्या हो सकता है। मैं अपनी वॉइस नोट में ये मैसेज भी डालूंगा अगली मीटिंग से पहले। इन लोगों को बचाना मेरा कर्तव्य है कि वो सारे लोग जो डेवलपमेंट चार्ज देख करके अपने आप को लायबिलिटी फ्री समझ लिए थे, कहीं एक बार फिर से लायबिलिटी में ना आ जाए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो कुछ होगा वो न्याय के द्वारा होगा, न्यायपालिका के द्वारा होगा और न्यायिक प्रक्रिया होगा। आज की मीटिंग में यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप सब आज की मीटिंग में आए। उम्मीद करता हूँ आज की बात को जो आपने समझा है, यूट्यूब पे जाएगा ही, सोशल मीडिया के द्वारा प्रमोशन होगा ही, आप लोग देख लेंगे। लेकिन कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा इस मीटिंग में कही गई बातों को आप लोगों तक जरूर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मीटिंग की बातों को जरूर, अंश को जरूर पहुंचाइए। हो सकता है कि आज बहुत से लोग ये फैसला कर लें जहां उन्होंने FIR पर गलत किया है, अपनी FIR से बाहर आना चाहते हो, तो मैं कल आप सभी लोगों को एक ईमेल ID और एक कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा दूंगा जो 24/7 हमेशा 24 घंटे के लिए काम करेगा आप लोगों के लिए, अगर आप FIR वापस लेने के लिए तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एडमिन मीटिंग को समाप्त करें और मीटिंग को यूट्यूब पे डालें। ऑब्जेक्शन ओवर रूल।